नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तेज की तकरार किसकी सरकार की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से किसान कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2018 में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था और प्रदेश में सरकार बनाने में सफल भी हुई थी। क्या इस बार कर्ज माफी फिर से बनेगी सत्ता की चाबी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफी की जाएगी। माना जा रहा है कि हफ्ते भर में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। इसी बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सियासी बवाल होता दिख रहा है। बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है और पुराने वादे याद दिला रही है। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। जो लच्छेदार जो आपके जो ये सब घोषणाएं हैं ना, उसमें जनता उसमें उस छलावे में नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आवासहीन लोगों को आवास देने की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस जातिगत जनगणना का वादा भी कर चुकी है। कांग्रेस कम कीमत पर सिलेंडर देने और बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करने जा रही है। वहीं न्याय योजनाओं का भी विस्तार होगा। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस इस बार महंगाई से राहत देने को लेकर भी बड़ा ऐलान करने जा रही है। लेकिन बात करें किसान कर्ज माफी की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में भी किसानों की कर्ज माफी का दांव चला था, जो सफल रहा था। यही वजह है कि इस बार भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव चला है। अब बीजेपी कर्ज माफी के मास्टर स्ट्रोक की काट में क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। सरगुजा की सियासत इन दिनों बेहद ही दिलचस्प मोड़ से होकर गुजर रही है। सियासी गलियारों में एक मुलाकात ने हलचल मचाकर रख दी है, जहां नाराजगी भी है, ऑफर भी है और सियासी शर्त भी। चलिए सियासत की ये तस्वीर। महाराज ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। बीजेपी से मिला चिंतामणि को ऑफर। महाराज ने कहा ऑफर मिला, शर्त रखी। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। ये मुलाकात सरगुजा संभाग में नए सियासी समीकरण के उदय का आधार बन रही है। मिलने वालों में बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल हैं, तो दूसरी तरफ सामरी सीट से कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज, जिनका टिकट काट दिया गया है। अब शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टिकट कटा तो महाराज नाराज हो गए और इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई और जब मीडिया के सामने आए तो चिंतामणि महाराज ने ही राज से पर्दा उठा दिया। मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है। अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। फिलहाल चिंतामणि महाराज खुलकर कांग्रेस से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और शर्त पूरी हुई तो महाराज वर्सेस महाराज तस्वीर भी सामने आ जाएगी।
वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सधे अंदाज में चिंतामणि महाराज को जवाब दिया और इशारा भी किया कि पार्टी सभी का ख्याल रखेगी। जिनको कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, उसकी नीतियों और सिद्धांतों में निष्ठा है, वो टिकट मिलने नहीं मिलने से पार्टी से अलग होंगे, मुझे नहीं लगता। और व्यक्तिगत बातें हैं, अगर व्यक्तिगत आकांक्षाएं ये पार्टी से ऊपर हैं तो वो लोग जरूर समय पर, पार्टी भी बदलते हैं, दूसरे विचार भी करते हैं, पार्टी के साथ साथ बनाए रहें और सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उचित स्थान पार्टी हमेशा देती। सरगुजा की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और सभी को इंतजार इस बात का है कि क्या चिंतामणि महाराज की शर्त मानी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हॉट सीट अंबिकापुर सुपर हॉट हो जाएगी। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। वैशाली नगर के बाद अब अहिवारा विधानसभा में बागियों ने झंडा बुलंद कर दिया है और यह मुश्किल एक पार्टी के लिए नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस बगावत की आग में झुलस रही है। तो क्या बन रहे समीकरण, आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है। यहाँ चुनौती विपक्ष से ज्यादा अपनों से है, जहाँ दोनों ही पार्टियों के नाराज नेता निर्दलीय ताल ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। 2018 में जीते गुरु रुद्र कुमार को इस बार नवागढ़ से टिकट दिया गया है और निर्मल कोसरे को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजन खुटेल नाराज हैं और राजन खुटेल ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। लंबे समय से हम 35 साल से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा अधिकार है और पार्टी गाइडलाइन के तहत मांग रहे हैं कि भाई नामांकन भरा जाना चाहिए। जब तक बी फॉर्म नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं है। मैं पूरा विधानसभा का समर्थन रखता हूँ। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अहिवारा में जो एक युवा को, किसान के बेटे को जो जिम्मेदारी दी है, अहिवारा से शुरुआत करेंगे और अहिवारा में प्रचंड बहुमत से हम लोग कांग्रेस की झोली में यह सीट देंगे। इधर बीजेपी में डोमन लाल कोरसेवाड़ा को टिकट देने पर बीजेपी के ही पूर्व विधायक सांवला राम डहारे बगावत पर उतर आए हैं। सांवला राम डहारे ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, टिकट की मांग कर रहे हैं। आज के डेट में भारतीय जो है 76 से 70 वर्ष का है, बिल्कुल शारीरिक रूप से वो अचल हो चुका है और ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र से वो जीत हासिल कर सकता है। हम बी फॉर्म तक इंतजार करेंगे, बी फॉर्म इंतजार करने के बाद फिर हम अंतिम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। वो जाने उनका काम जाने, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, विजय प्राप्त करेंगे। दावेदारी, नाराजगी और अब बगावत की ओर अहिवारा की सियासत मुड़ चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इस चुनौती से जूझ रही हैं और इसी बीच दोनों ही पार्टियों के अंतर कलह का फायदा उठाने के लिए जनता कांग्रेस सक्रिय हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रॉबिन ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। किसकी सरकार? भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस की आखिरी सूची भी जारी हो गई। आमला सीट, एकमात्र सीट जो बची थी, आमला सीट से मनोज मालवीय को टिकट मिला है। निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर न होने से ये सीट होल्ड पर थी। कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी निशा बांगरे। 229 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है कांग्रेस और अब सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। तो कांग्रेस ने पूरे 230 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। एक सीट को बचाकर रखा था, होल्ड पर रखा था निशा बांगरे, जो कि चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। उसी की वजह से ये सीट होल्ड पर रखी गई थी, लेकिन अब वहां से कांग्रेस ने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया। – 2023 के विधानसभा चुनाव को मध्य प्रदेश में बगावत के लिए याद रखा जाएगा। जी हां, प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घर विद्रोह की आग से झुलस रहे और ऐसे में जो इस वक्त आग पर काबू पाने में सफल हो जाएगा, 2023 की लड़ाई उसके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी।
बगावत के बुलंद होते सुर, कुछ भी कर गुजरने को आतुर, टिकट कटते ही हिल गई आस्था की नींव। क्या इतनी कमजोर हो गई है विश्वास की डोर? ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त सुरसा के मुंह की तरह खुले हुए हैं, लेकिन जवाब नदारद है। कांग्रेस बीजेपी दोनों का घर बगावत की आग में धधक रहा है। वो दिग्गज भी बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं जिन्हें पार्टी और संगठन ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस में करीब 47 सीटों पर विरोध की आवाज बुलंद हो रही है, जिनमें से कुछ सीटों पर सीधी बगावत पार्टी को चुनौती दे रही है। टिकट कटने से नाराज नेता और उनके समर्थक पीसीसी चीफ कमलनाथ और पीसीसी ऑफिस तक पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी विद्रोह का बिगुल बज रहा है। करीब 30 सीटों पर बागी मोर्चा खोले हुए हैं। इनमें से कुछ सीटों पर बागी दूसरी पार्टियों के सहारे अपनों को ही चुनौती देने को तैयार है। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बगावत की आग को ठंडा करने की जुगत में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तंत्र की व्यवस्था में, हमारी कार्यपद्धति में संवाद और कार्यकर्ताओं से बातचीत का स्थान है। कार्यकर्ता बातचीत करते हैं, अपनी मन की बात को वो कहता है। एक आध जगह पर कहीं थोड़ा कभी कोई, जो मैंने कहा कि थोड़ा आवेश में भी कभी कोई कार्यकर्ता बोल देता है तो उसका गुस्सा मत मानिए। सरकार कांग्रेस की बन रही है, कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया वही हमारा उम्मीदवार है। सब लोग मिलजुल के काम करें। मध्य प्रदेश की सियासत में शायद पहली बार ऐसे बड़े स्तर पर विद्रोह और बगावत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से दिग्गज पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल राजनीतिक फिजा में तैर रहे हैं। क्या कुछ सीटों पर पार्टियां टिकट वितरण में पुनर्विचार करेंगी? इससे चुनावों पर कितना असर होगा? क्या इसका सीधा फायदा बीएसपी और आप जैसी पार्टियों को मिलेगा? दबाव की सियासत में बागियों का कितना भला होगा? कुल मिलाकर जो भी पार्टी बागियों को साधने में सफल होगी, चुनावी साल में उसका हाल बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। महाकौशल में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और ऊपरी तौर पर विद्रोह होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाकौशल में डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के साथ महाकौशल में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और अब नाराज नेताओं की लंबी फहरिस्त भी तैयार हो गई है। कुछ जगहों पर विद्रोह के स्वर खुलकर बाहर भी आने लगे हैं, तो कुछ भीतरघात करने की तैयारी में है। गोटे गांव और पनागर सीट पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। टिकट ना मिलने से नाराज नेता सीधे तौर पर पार्टी की खिलाफत में खड़े हो गए हैं। मुझे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मतलब राजेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी की ए टीम से चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस के साथ मैनेजमेंट का खेल खेल कर। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मान और सम्मान को देखते हुए, जैसा कि मैंने 15 वर्षों से इस क्षेत्र में काम किया है, मेरे सहयोगियों का जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने सहयोगियों से बात करूंगा। अगर सहयोगियों का निर्देश प्राप्त होता है तो मैं निश्चित रूप से निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से जैसी सहूलियत रहेगी वैसा मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा। कमलनाथ जी से भेंट करने के लिए छिंदवाड़ा गए थे, तो हमने कमलनाथ जी से, हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हम लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, पिछले 5 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और जिनको आपने अभी उम्मीदवार बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ कार्य कर रहे थे। चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे जालम सिंह पटेल हो, चाहे उनका लड़का हो, उनके साथ मिलकर काम किया उन्होंने। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का काम नहीं किया। संगठन भी बगावत और विद्रोह से अनजान नहीं है। संगठन से जुड़े नेता भी मानते हैं कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं चूक हुई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में सभी एक परिवार की तरह हैं और सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा।
जब एक बड़ा संगठन किसी निर्णय पे जाता है तो निसंदेह कुछ ना कुछ चूक होती है। मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ, चूक हो रही है। निसंदेह कई नेताओं के साथ ऐसी उनकी उपेक्षा हुई है और ये सबको पता है। ये जो चर्चा का विषय है ये चुनाव के बाद होएगा और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता बैठ के इस बात पे चिंतन मनन करेगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2018 में भी यही स्थिति कांग्रेस के अंदर खाने थी। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही थी, लेकिन इस बार हालात अलग है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को भी महाकौशल में साइडलाइन कर दिया है, जो इन असंतुष्ट नेताओं को समझाकर पार्टी के लिए काम करने को तैयार कर सकें। विवेक तन्खा जैसे दिग्गज नेताओं को भी इलेक्शन के लिए बनाई गई कमेटियों में कोई जवाबदारी नहीं दी गई, जिसका सीधा असर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। महाकौशल में जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं या प्रदेश में स्थिति बन रही हैं, उसमें ऐसा कोई सर्वमान्य नेता मुझे नज़र नहीं आता जो इस असंतोष को दबा सके। महाकौशल में विवेक तन्खा का अपना एक प्रभाव है, लेकिन उनको पता नहीं किन कारणों से इससे दूर रखा गया है। दिग्विजय सिंह अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जो असंतुष्ट हैं वो मान जाएं और कांग्रेस का साथ दें। अगर बहुत जल्दी निपटारा नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। बहरहाल टिकट वितरण के बाद नाराजगी और बगावत आम बात है, लेकिन इसका असर तब पड़ता है जब पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। फिलहाल महाकौशल में कांग्रेस में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल अभी भी बरकरार है कि पार्टी के अंदर उठे विद्रोही तेवरों को शांत कौन करेगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। मिशन 2023 की इस जंग के बीच इंदौर की विधानसभा 3 भी सुर्खियों में है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने उन चेहरों को मैदान में उतारा है जो अपनी राजनीतिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर का दिल कही जाने वाली इंदौर 3 विधानसभा, यहां से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने युवा चेहरों को मौका दिया है। ये दोनों युवा उम्मीदवार 2 बड़े सियासी परिवारों से आते हैं। इंदौर 3 से बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला। गोलू बीजेपी के दिग्गज नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के भतीजे हैं। इंदौर की राजनीति में अपनी अलग पहचान और दबदबा रखने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला को लोग बड़े भैया के नाम से पहचानते थे। विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे संजय शुक्ला भी इंदौर 1 से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। गोलू शुक्ला का दावा है कि बड़े भैया की राह पर चलते हुए बीजेपी को विजय श्री दिलाएंगे। आदरणीय परम आदरणीय बाबूजी का तो आशीर्वाद है ही हमारे साथ में, और भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह जी, केलाल जी, वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन सब का भी आशीर्वाद हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाली। इंदौर 3 से कांग्रेस ने पिंटू जोशी को प्रत्याशी बनाया है। पिंटू जोशी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं। पिंटू जोशी का कहना है कि इंदौर 3 ने हमेशा जोशी परिवार का साथ दिया है। मैं पिताजी की अपेक्षाओं को, जनता की अपेक्षाओं को, जिन्होंने वर्षों से हमारे परिवार पे आशीर्वाद दिया, उन लोगों की अपेक्षाओं में खरा उतरना चाहूँगा। और वो लोग माने कि हमारे बीच का लड़का नेता बना है तो कभी नेता नहीं बनेगा, हमारा अपना ही रहेगा। इंदौर 3 में इस बार विरासत की सियासत देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस पूर्व मंत्री महेश जोशी के चेहरे को सामने रखकर चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी को बड़े भैया का सहारा नजर आ रहा है। किसकी विरासत को जनता राजनीति की रियासत सौंपेगी, देखना दिलचस्प होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।